सो हेलो एवरीवन, वन शॉट वीडियो लेक्चर के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा नया चैप्टर चल रहा है, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। एमएसटीसीटी में इसका वेटेज रहता है 2 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिल ही जाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है एनर्जी ऑफ फोटोन। देखो बच्चों, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला जो रहता है वो E = h न्यू रहता है, ठीक है। और आप इसकी जगह पर h न्यू का फॉर्मूला जो होता है, हमें पता है फ्रीक्वेंसी के लिए मैं इसकी जगह पर न्यू = hc/λ भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये बात याद रखना कि हमें बेसिक फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का जो है वो v = n λ होता है। वहां से n मतलब ही हमारा यहां पर न्यू है, तो और v मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड फोटोन के अंदर जो हमारे पास स्पीड होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट जितनी होती है। तो इस v की जगह पर c और ये डिनोमिनेटर में लैम्डा आ जाएगा, तो हम न्यू की जगह पर c/λ भी लिख सकते हैं। वही चीज यहां पे लिखी गई है, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को ये क्वांटिटीज कौन है, जैसे h जो है ये अपना प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, राइट बच्चों। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रहती है, इट इज 6.63 × 10⁻34। और इसका यूनिट भी याद रखना बच्चों, जूल सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये सब क्वांटिटीज है। देन आके आप इसके बाद आपकी ये जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी है। देन c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी इसकी वैल्यू हमें पता रहनी चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज नथिंग बट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। नीचे लैम्डा जो है वो अपना वेवलेंथ है, राइट। चलिए, ये सब क्वांटिटीज एनर्जी ऑफ फोटोन से रिलेटेड हो गई। नेक्स्ट इसके बाद आता है अपना वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला, पहली बात इसको φ0 से डिनोट किया जाता है, एंड फॉर्मूला जो रहता है वो φ0 = h न्यू नॉट होता है। सिमिलर टाइप का फॉर्मूला जैसा है, बस यहाँ पे आपका अगर वर्क फंक्शन है तो यहाँ पे आप जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को यूज करोगे। कौन सी फ्रीक्वेंसी को? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एस्केप द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। इसकी जगह पर आप hc/λ0 भी लिख सकते हो, और λ0 जो होता है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो याद रखने हैं आप लोगों को। ये 2 कांसेप्ट हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की तरफ, ठीक है। अब देखो बच्चों, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को याद करने से ज्यादा बेहतर है इसको समझो क्या बोल रहा है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन सेज दैट कि जितनी भी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन्स के पास होगी वो एनर्जी जो है वो उसके 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहला कि एक पार्टिकल की कितनी उसकी वर्क फंक्शन है प्लस उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है। अब इसको थोड़ा सा है ना समझते हैं कि सपोज करो ये एक मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन है जो इस मेटल सरफेस पे आया। अब इस पे आने के बाद इसको यहां से रिमूव होना है। रिमूव होने के लिए यहां पे इस पॉइंट पर इसके पास जितनी भी एनर्जी होगी, इस इलेक्ट्रॉन के पास जो इस पे आकर इंसिडेंट हो रहा है, उसके पास जितनी भी एनर्जी होगी वो एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड होगी। पहली, एक तो उसको यहां इस मेटल सरफेस पे निकलने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है। अब ये एनर्जी कितनी होती है, अगर उसको उस मेटल सरफेस से निकलना है तो उसके पास मिनिमम एनर्जी लगनी चाहिए उसे। सो देयरफॉर वर्क फंक्शन φ0 जो है ये क्या है, मिनिमम एनर्जी यहां से निकलने की, ठीक है। ये एनर्जी एक बार जैसे ही वो इस मेटल सरफेस से निकला तो बची जितनी भी एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, इस मेटल सरफेस से निकलने के बाद ये अपनी सारी एनर्जी इधर से भागने में लगा देगा, एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। और मैक्सिमम क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि जितनी भी बची हुई एनर्जी है जो इस मेटल सरफेस से निकलने के बाद इसके पास बची है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जो बची हुई है, वो सब की सब काइनेटिक एनर्जी में लग जाएगा। इसलिए पूरी एनर्जी मैक्सिमम जो भी है इसके पास वो सब चला जाएगा। So therefore the equation of Einstein photoelectric equation is E = φ0 plus kinetic energy maximum. This can be also wrote as E minus φ0 = kinetic energy maximum, right? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब आपको पता है बच्चों, एनर्जी जो होती है ये आप लोगों की क्या रहती है, h न्यू रहती है, राइट। तो h न्यू माइनस ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है, ये अपना वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन क्या होता है, h न्यू नॉट होता है, विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। एंड हमें काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला पता है, इट इज ½ mv², ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये मैक्सिमम होगी, राइट। तो ये एक इक्वेशन भी आप लोगों का आ सकता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में,
ठीक है, तो ये बातें आप याद रखो, ध्यान से नोट करके रखो। यहाँ पे आप न्यू की जगह पर c बाय लैम्डा भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी c बाय लैम्डा नॉट भी लिख सकते हो। तो ये सब चीजें हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है। हमें सिर्फ यहाँ पे इतना ही कंसेप्ट समझना था कि हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इधर से ये निकल जाएगी, एंड उसके बाद डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन क्या दिया है, उस हिसाब से हम फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरफ। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ई वी नॉट। वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। बस इस फॉर्मूले को याद रखो, एंड आप इसकी जगह पर हाफ एम वी स्क्वायर लिखकर भी आगे फॉर्मूले को सिंप्लीफाई रख सकते हो, इज इक्वल्स टू वी नॉट। ठीक है, चलिए ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं हमारा डी ब्रोई वेवलेंथ की तरफ। अब यहां से आगे थोड़ा सा कंसेप्ट जो है इसको डीप में एक्सप्लेनेशन चाहिए रहेगा डी ब्रोई वेवलेंथ को। बाकी आई थिंक सो ये सारी चीजें आपकी क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ब्रोई वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी रहता है। ठीक है, ये पहली बात है जो आप ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी जो लैम्डा की वैल्यू है ये एच बाई पी होती है। ठीक है, ठीक है, यहां से आगे आप लोग यहां पर इसके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं जो हमें यहां पर निकालने हैं, वो हम देखेंगे, और उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो पीवाईक्यूज में देख लेंगे। तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, पहले ये बेसिक को याद रखो। लैम्डा इज इक्वल टू एच, पी मींस वी नो दैट पी इज लीनियर मोमेंटम, एंड लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट एम इंटू वी भी लिख सकते हैं। यहां याद रखना पी इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम एंड इट इज एम इंटू वी। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूं आगे देखो। यहां पे आप लोगों को जब आप एनर्जी की बात करते हो सो इस वेलोसिटी को थोड़ा सा हम बदल सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखता हूं। ठीक है, यहाँ थोड़ी कुछ बातें हमारे ध्यान में रहनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ पॉइंट लिख के देता हूं। वी ऑल नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी कितना रहता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, यस। तो अगर मैं यहां से एनर्जी को सिर्फ ई से लिखना चाहूं तो ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, राइट बच्चों। एंड देयरफॉर अगर मैं यहां से v का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो देखो v का स्क्वायर कर देंगे, v का तो ये सारा टर्म पहले तो इधर लेके आओ, 2e डिवाइड बाय m हो जाएगा, और v हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ प्योर v, राइट। क्यों निकाल रहा हूं ये v अगर आपका निकल गया तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले के अंदर है ना, इसको इक्वेशन 1 बोलो, और यहां पर बोलो कि देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, बोलिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन m, और v की जगह पर आप लिख सकते हो ये जो आपको मिला हुआ है 2e डिवाइड बाय m, राइट। अब m अंदर चला जाएगा, सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। देखो हाँ बच्चों, अगर ये अंदर गया तो ये स्क्वायर के बाहर, स्क्वायर रूट के बाहर है, अंदर जाते ही स्क्वायर आ जाएगा, तो m स्क्वायर e बन जाएगा डिवाइड बाय m होगा, तो m से एक m कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला बिकम्स h अपॉन अंडर रूट 2me, विच इज माई लैम्डा का फॉर्मूला। लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2me, राइट। अब इधर से आपको एक और फॉर्मूला भी मिल गया जिसको आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट फॉर्मूला वाज दिस, सेकंड फॉर्मूला वाज दिस, वेयर h इज लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2me, राइट। यहां m जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये आप लोगों को पता है बच्चों, राइट। मैं अब क्या करता हूं, देखो वी नो दैट एनर्जी E जो है ये मैं लिख सकता हूं ई वी नॉट, क्योंकि मुझे पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल की बेसिस से मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो पढ़ा था ई वी नॉट पढ़ा था, राइट। तो मैं अब यहां पर E की जगह पर ई वी नॉट लिखता हूं, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m E इंटू वी नॉट, एंड ऑल्सो यहां से भी अभी मुझे समझ में आ रहा है कि h मेरा कांस्टेंट है, m मेरा कांस्टेंट है, एंड E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि कांस्टेंट ही होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो अगर देखेंगे तो ये सारी वैल्यूज आपकी कांस्टेंट आ रही है बच्चों, राइट। तो यहां पर लैम्डा इज इक्वल टू, इन सबको आप सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 1.22 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये जो है ये वी नॉट है, एंड वी नॉट इज नथिंग बट स्टॉपिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा एग्जाम में आप लोगों को कोई भी वर्ड दिया जा सकता है, ठीक है। अब अगर आप इसका आंसर जो निकाल रहे हो ये नैनोमीटर में रहेगा, इसका बात ये ख्याल में रखना, क्योंकि इससे आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो अगर आपको पता नहीं होगा इसका यूनिट क्या है तो, ठीक है। सो इफ एग्जाम में वी नॉट की वैल्यू आपको 100 दे के रखी हुई होगी तो 100 मतलब रूट 100 बाहर आके क्या हो जाएगा 10 मतलब 0.122 आपका आंसर आएगा, राइट। अगर आपने वी नॉट 10 पकड़ा तो ऐसे एग्जाम में आप लोगों को कुछ भी वैल्यू दे दी रहती है एग्जाम के अंदर, तो आप उस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मेरी बात यहां समझने जैसे क्या क्या है बच्चों, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न दिस फार्मूला, देन सेकंड फार्मूला एंड दिस थर्ड फार्मूला। ये तीन फार्मूले पे क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों के, जो कि पास्ट में एमएसटीसीटी में आए हुए हैं, जो हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ
सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने ही है तो उसके लिए ये कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है ये ऑलवेज ग्रेटर देन आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। इससे बहुत से क्वेश्चन एमएसटीसीटी में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इसका ध्यान बहुत अच्छी तरह से रहना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। हमेशा इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं आपके ग्राफ में आप देख सकते हो फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ कैसा है, एकदम स्ट्रेट लाइन। फोटो करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ, यहां क्या हो रहा है, आपकी इंटेंसिटी जो है वो 3 पॉइंट पे वेरी कर रही है, पर स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही जगह पर है। ठीक है, तो यहां पर आपका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। और अगर आपका ग्राफ ऐसा होगा कि इंटेंसिटी आपकी जो है वो एक ही पॉइंट पे है, लेकिन आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी कर रहा है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। एंड लास्ट, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, जे कर्व जैसा। ठीक है, तो ये 4 ग्राफ आपको याद रखने हैं, एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं कोई एक ग्राफ, या फिर ग्राफ के ऊपर सही ग्राफ कौन सा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट इंटेंसिटी, ऐसे XYZ पूछ सकते हैं। आगे नोट करने वाली बात एक और ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। और इसका थोड़ा ध्यान रखना कि एक अगर आपको इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन फैक्टर, जैसे आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपका कैलकुलेशन करते समय आंसर जूल में आ रहा है, तो उसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ये रिलेशन आपको बहुत काम करेगा, जो कि हम करने वाले अभी क्वेश्चंस में, तो आपको समझ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमारा जो वन शॉट था, मतलब जितने फॉर्मूलेस थे वो सारे कवर हो गए इधर।